एपिसोड 4 के शुरुआत में हम लोग देखते हैं लॉयड योर और आन्या से कहता है अभी हमें इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए निकलना चाहिए। उससे पहले सब कुछ ठीक है या नहीं ये देख लो। योर और आन्या कहती है यहाँ पे सब कुछ ठीक है। लॉयड अपने मन में कहता है चिंता कैसे ना करूं। खैर जितनी तैयारी करनी थी उतनी कर ली और वो लोग ईडन कॉलेज के इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग ईडन कॉलेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बहुत लोग आए होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। लॉयड योर और आन्या जब भीड़ में से चल रहे होते हैं तभी लॉयड फील करता है कि हम लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा है और यहाँ पे सिर्फ हम लोगों के ऊपर ही नहीं बाकी लोगों के ऊपर भी नजर रखा जा रहा है। मतलब यहाँ के टीचर हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं ये देखने के लिए कि हम लोग स्कूल के लायक है या नहीं। ये देखने के लिए इसका मतलब इंटरव्यू शुरू हो चुका है। लॉयड योर से कहता है कि हमारे ऊपर नजर रखा जा रहा है तो योर कहती है हाँ मैं जानती हूँ। वही दूसरी तरफ टीचर सबको देख के स्कोर दे रहे होते हैं और वो लोग बहुत से लोगों को फेल करा देते हैं। तभी वहाँ पे हाउस मास्टर आके कहते हैं कहना पड़ेगा इस साल उतने अच्छे परिवार नहीं आए हैं। इन लोगों के अंदर कोई भी उतने शांत नहीं है और वो शांत लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद हाउस मास्टर आगे जाकर सबको देखने लगते हैं और तभी हाउस मास्टर लॉयड की फैमिली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शांत लग रहे थे उनकी नजरिए से। और तभी लॉयड योर और आन्या पहले हेडमास्टर के स्टैचू के सामने खड़े होकर इज्जत देने लगते हैं लोगों को दिखाने के लिए। लॉयड कहता है मैं ट्विलाइट जिसके 100 से भी ज्यादा चेहरे हैं अगर वो चाहते हैं कि मैं आदर्श इंसान बनूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। योर कहती है मुझे पता नहीं ये कौन है अगर लॉयड इन्हें इज्जत दे रही है तो इसमें कोई वजह जरूर होगी। और आन्या भी स्टैचू को देखकर कहती है बुड्ढे दादाजी। ये देखकर हाउस मास्टर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उनके ऊपर और वो कहते हैं ये लोग तो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट हैं और वो पीछे मुड़कर पूछने लगते हैं ये कौन सी फैमिली है। तभी एक टीचर कहती है कि ये फॉर्जर फैमिली है। उनकी बेटी आन्या फॉर्जर ने बड़ी मुश्किल से 31 मार्क्स लाई है और साथ में ये भी कहती है इस फैमिली की हेड आई मीन लॉयड फॉर्जर ने दूसरी शादी किया है। रास्ते से जब लॉयड चल रहा था तभी किसी की आवाज आ रहा था जो कि मुसीबत में लग रहा था। जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बच्चा गटर के अंदर फंसा होता है और वो बच्चा लोगों के पास से मदद मांग रहा होता है। लॉयड कहता है इन लोगों में से कोई भी उस बच्चे का मदद नहीं कर रहा होता है। शायद उन्हें लग रहा है कि ये एक चाल है जो कि टीचर्स ने किया है और ये भी एक टेस्ट हो। हमें इस बच्चे का मदद करना पड़ेगा। मदद करने के बाद ही हम जान पाएंगे कि ये एक चाल है या नहीं। फिर लॉयड आन्या को इशारा करती है और आन्या आगे जाकर कहती है पापा कोई मुश्किल में है हमें उसकी मदद करना चाहिए। वो बच्चा तभी भी वहाँ पे फंसे रहने का नाटक कर रहा होता है। इसके बाद लॉयड और आन्या उस बच्चे के पास जाते हैं और लॉयड उस बच्चे को गटर से बाहर निकालता है। ये करने से लॉयड और आन्या के कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। ये देखकर हाउस मास्टर कहते हैं इन लोगों को इंटरव्यू में जाना है और इन लोगों के कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो चुके होते हैं। ये लोग तो बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं है। फिर हाउस मास्टर उन लोगों को फेल कराने के लिए कहते हैं। तभी वो बच्चा सोचता है कि ये लोग मेरी वजह से फेल हो जाएंगे, मुझे इन लोगों को हेल्प करना चाहिए। उस बच्चे को चिंता में देखकर योर कहती है मुझे लग रहा ही था कि ऐसा कुछ होगा, इसी वजह से हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा एक जोड़ी कपड़े लाए हैं। ये सुनकर हाउस मास्टर के मुंह खुला के खुला रह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कौन सोच के आते हैं। आगे योर उस बच्चे को थैंक्स कहकर चले जाते हैं लॉयड और आन्या के साथ। हाउस मास्टर को ये चीज काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो लोग बच्चे को थैंक्स कह रहे हैं और कहते हैं ये लोग काफी ज्यादा समझदार और एलिगेंट हैं। लेकिन वो आगे भी ये सब जारी रखने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं वो उन लोगों को अपनी
अपनी असलियत दिखाने के लिए मजबूर कर दूंगा। इसके बाद लॉयड जब आगे जा रहा होता है तभी उन लोगों के पीछे से बहुत सारे एनिमल आने लगते हैं। लॉयड कहता है आई थिंक ये भी इंटरव्यू का एक हिस्सा है, पर ये कुछ ज्यादा ही है। और लॉयड आन्या को अपनी गोदी पर लेकर योर के साथ भागने लगती है। तभी हाउस मास्टर कहते हैं मैंने तुम लोगों को टेस्ट लेने के लिए कहा था, पर ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सभी टीचर्स कहते हैं ये सब कुछ हम लोगों ने नहीं किया है। हाउस मास्टर तभी समझ जाते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है और वो कहते हैं उन लोगों में से कुछ खास मेहमान हैं, उन्हें चोट लगने से पहले एनिमल्स को पकड़ो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉयड एक बच्चे को बचाता है, जिस वजह से लॉयड का कोट पीछे से फट जाता है। साथ में आन्या की भी तबीयत खराब हो जाता है। लॉयड तभी एक बुल को देखता है जो कि उन एनिमल्स का लीडर होगा। लॉयड कुछ करे इससे पहले योर आन्या को संभालने के लिए लॉयड को देती है और योर उस बुल की तरफ जाने लगती है और योर उस बुल को अपनी उंगलियों से मारकर पैरालिसिस कर देती है। योर ये सब अपनी एसोसिएशन का ट्रेनिंग से सीखा होता है, पर तभी योर समझती है कि उसने क्या किया है। तभी वो लॉयड और आन्या की तरफ देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और योर उन लोगों से कहती है ये सब मैंने अपने योगा से सीखा है कि कैसे भागते हुए इंसानों को रोका जाता है। मैंने सोचा ये एनिमल्स के ऊपर भी काम करेगा। वो बुल जो कि उस टीम की लीडर थी वो एक जगह पे गिरी थी और वो डर के रो रही थी। आन्या उस बुल के पास जाकर उसे सहलाती है, साथ में वो कहती है अब सब ठीक है, तुम डरो मत। और वो बुल वहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाउस मास्टर एलिगेंट कह के चिल्लाते लॉयड के पास दौड़ते हुए जाते हैं। लॉयड हाउस मास्टर को देखकर पहचान जाता है और वो लॉयड को कहते हैं तुम्हारे कपड़े फट गए हैं तो तुम लोग कपड़े बदल लो, हम लोग इंटरव्यू 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। लॉयड हाउस मास्टर की बात सुनकर कहता है आपकी बात सुनकर हमें अच्छा लगा, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग दूसरे कपड़े लाए हैं। और वो लोग फिर से कपड़े चेंज कर लेते हैं। ये देखकर हाउस मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ये अब मुझे और एलिगेंट नहीं लग रहा, अब मुझे डर लग रहा है। इससे फॉर्जर फैमिली इंटरव्यू में पहुंचने में कामयाब होते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक एग्जामिनर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जो एग्जामिनी वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उस बच्चे का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था। इसलिए लॉयड सोचता है लाइफ में बहुत से मिशन पूरा किया है पर पता नहीं पहली बार घबराहट महसूस हो रहा है। एक बार ऐसा भी हुआ था, मिसाइल को लॉन्च होने के 1 सेकंड पहले रोकते हुए भी मुझे ऐसा घबराहट नहीं हुआ था। आन्या लॉयड की बात सुनकर वो भी घबरा जाती है। फिर फॉर्जर फैमिली की बारी आ जाती है इंटरव्यू देने के लिए। रूम के अंदर जाने के बाद उन लोगों की इंटरव्यू शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन वाल्टर एवंस मेलकॉम के हाउस मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार और नरम दिल के इंसान है। लॉयड कहता है हम लोग अगर ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर दे तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। मेलकॉम के हाउस मास्टर लॉयड से क्वेश्चन करता है कि आप अपने वाइफ से कहाँ मिले थे। लॉयड कहता है मैं अपने वाइफ से टेलर के शॉप में मिला था, साथ ही में बीच बीच में भी हम लोग मिलते थे। और लॉयड योर की काफी ज्यादा तारीफ करता है। लास्ट में लॉयड कहता है मुझे पता था इनके साथ मेरी बेटी की काफी ज्यादा बनेगी। और जब योर से लॉयड के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि वो कैसा इंसान है तो योर कहती है लॉयड एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो अपने बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, साथ ही में वो मेरा भी बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। और वो भी लॉयड और आन्या के बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है। ये सब आंसर सुन के मेलकॉम के हाउस मास्टर लॉयड और योर से कहता है आप लोगों की फैमिली बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम लोगों को सेकंड हाउस मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम शॉन था और बोला जाता है पिछले महीने में
उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स हुआ था और वो उनकी बेटी की कस्टडी भी हार गया। लॉयड कहता है अब तक इंटरव्यू में जो कुछ हुआ इससे पता चलता है इन्हें खुशहाल परिवार देखकर जलन होता है, तो इनसे दूरियां बनाने में ही भलाई है। इसके बाद हमें थर्ड हाउस मास्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम हेनरी होता है और वो लॉयड को मनी मन एलिगेंट कह रहे थे और बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। स्वान उस समय काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और वो मन में कह रहे थे एक दूसरे से प्यार करने वाली जोड़ी, मुझे तो देखकर ही गुस्सा हो रहा है। तभी फर्स्ट हाउस मास्टर आन्या से उसके नाम और एड्रेस पूछते हैं। आन्या बहुत ही आसानी से उनकी आंसर दे देता है जो कि उसने बहुत ही पहले से याद करके रखी होती है। उसके बाद आन्या से उसकी मदर के बारे में पूछा जाता है। आन्या कहती है मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा अच्छी है पर कभी कभी थोड़ी बहुत डरावनी हो जाती है। और साथ में ये भी क्वेश्चन किया जाता है अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड के ऊपर स्कोर देना हो तो तुम उन्हें कौन सी स्कोर दोगे। तो आन्या कहती है अगर मुझे स्कोर देना होगा तो मैं उन्हें परफेक्ट 200 स्कोर दूंगी। मैं अपने मॉम डैड के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। स्वान कहता है तो ऐसी बात है तो तुम तुम्हारे फर्स्ट मॉम को कितना स्कोर दोगे। लॉयर स्वान को क्वेश्चन चेंज करने के लिए कहता है पर स्वान मना कर देता है और वो कहता है अगर आंसर नहीं दोगे तो पॉइंट्स नहीं मिलेगा। लॉयड कुछ नहीं कहता क्योंकि वो आन्या के फर्स्ट पेरेंट्स के बारे में नहीं जानता, इसी वजह से। और तभी हम लोग देखते हैं आन्या रोने लगती है। स्वान कहता है ओह अच्छा, तुम तुम्हारे फर्स्ट मॉम को ज्यादा पसंद करते थे ना। तभी भी आन्या रो रही थी तो योर जाके उसे संभालने लगती है। लॉयड तभी सोचता है ये तुम्हें जितना ही भला बुरा कहे उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरा असली परिवार भी नहीं है। स्वान तभी भला बुरा कहे जा रहा था। योर स्वान की बकवास सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो स्वान को मारना चाह रही थी। और तभी हम लोग देखते हैं लॉयड अपना पंच बनाकर स्वान को मारने के लिए कूद चुका था और वो अपने आप को शांत होने के लिए कह रहा था पर वो अपने पंच को नहीं रोक सकता था, तो वो जाकर टेबल के ऊपर पंच मारता है। स्वान ये देखकर डर गया था क्योंकि टेबल के चित्रे उड़ गए थे। तो लॉयड कहता है टेबल के ऊपर एक मच्छर था और साथ में ये भी कहता है आपने हम लोगों को टाइम दिया इसके लिए थैंक यू। फिर लॉयड योर और आन्या को लेकर जाने लगता है। स्वान उन लोगों को रोकते हुए कहता है इंटरव्यू अभी तक खत्म नहीं हुआ, अगर तुम लोग चले जाते हो तो तुम लोग फेल हो जाओगे। लॉयड कहता है मैं आन्या को इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता जिस स्कूल में लोगों के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा जाता। स्वान ये सुनकर कहता है तुम ऐसे ही हमारे स्कूल के बारे में बकवास नहीं कर सकते। लॉयड ध्यान नहीं देता और वो योर और आन्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे हेनरी आते हैं और वो स्वान को चुप होने के लिए कहते हैं। स्वान कहते हैं तुम मुझे कहोगे चुप होने के लिए, तुम्हें पता है ना मेरे फादर यहाँ के पुराने हेडमास्टर थे, तो सोच समझ के मुझसे बात करना। हेनरी कहते हैं कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इससे डरता रहूंगा तो मैं एक टीचर कहने का हक खो दूंगा। फिर हेनरी स्वान के पास जाकर स्वान के फेस के ऊपर एक पंच मारता है। फिर हेनरी अपना हाथ साफ करता है और कहते हैं ये मुक्का काफी अच्छा था और साथ में ये भी कहते हैं मैं आशा करता हूँ इसके बाद भी तुम मुझे एक अच्छा टीचर सोचोगे। फॉर्जर अगले सीन में हमें फॉर्जर फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग काफी ज्यादा दुखी रहते हैं और लॉयड कहता है हम लोग पक्का फेल हो जाएंगे, फिर भी एक चांस है, मुझे बाकी चीजें लक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो योर और आन्या आकर लॉयड को हौसला देने लगते हैं और कहते हैं फर्स्ट हाउस मास्टर और थर्ड हाउस मास्टर काफी ज्यादा अच्छे थे और वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर लॉयड, योर और आन्या कॉफी पीने लगते हैं। उसी समय उनकी फैमिली फोटो फ्रेम नीचे गिर के टूट जाता है और आखिर में हमें पूछा जाता है अब इस मिशन का क्या होगा। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।